जिस पत्नी की हत्या के आरोप में एक 35 वर्षीय व्यक्ति सोनू सैनी ने 18 महीने कड़ी मशक्कत की जेल काटी, आसानी पीड़ा सही, उसके कत्ल के इल्जाम में उसको टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। उसके दोस्त गोपाल सैनी को भी उसकी पत्नी के कत्ल के सहायता के आरोप में असहनीय पीड़ा दी गई। थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ। दोनों को 9 महीने 18 महीने की जेल हुई। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से बेल होती है। वो घर आते उनको मालूम था कि हमने उसकी हत्या नहीं की है, वो कहीं ना कहीं जरूर होगी। पत्नी बेवकूफ बनाकर अचानक घर से गायब हो चुकी थी। उसके पिता ने इन दोनों पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप जड़ा। इत्तेफाक से 25 सितंबर 2015 को ये मुकदमा हुआ। 29 सितंबर 2015 को एक लावारिस लाश मिलती है 35 वर्षीय महिला की। आरती के पिता उसको ही उसी लाश को आरती की लाश बताकर ले लेते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये दोनों युवक हैं, दामाद का दोस्त जेल जाते हैं, छूटते हैं। उसके बाद वो चाहते हैं कैसे ही आरती मिल जाए तो सारा मुकदमा खत्म हो जाए। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। उन्होंने लिंक निकालना शुरू किया, जहां जहां ठिकाने हो सकते थे संभावित एड्रेस, वहां जाना शुरू किया। लोग लगाए, मेहनत की। उसके बाद अचानक एक दिन जब वो सब्जी का ठेला लगाकर, रेहड़ी बनाकर, रूप बदलकर, दाढ़ी बढ़ाकर, बाल बढ़ाकर, सब्जी लगाकर एक मोहल्ले में घूम रहे थे, अचानक एक महिला सब्जी लेने आती है। सोनू सैनी ने एक बार देखा और पहचान लिया ये महिला कोई और नहीं बल्कि वही आरती सैनी है जिसके कत्ल के जुर्म में उसने पूरे 18 महीने जेल काटी और फिलहाल बेल पे बाहर था। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए अब बने रहिए हमारे साथ। पता लगी तो फौरन 25 सितंबर 2015 को मथुरा थाने पहुंचे। वहां बेटी की जो गुमशुदगी है वो दर्ज कराई। अपने जो दामाद है उसका दोस्त गोपाल सैनी, इन पर ही आरोप लगाकर एक प्राथमिकी दर्ज करा दी। इत्तेफाक से महज 4 दिन बाद यानी 29 सितंबर 2015 को नहर के पास एक अज्ञात 35 वर्षीय महिला की लाश मिलती है। पुलिस ने चूंकि गुमशुदगी दर्ज थी तो फौरन आरती के पिता को बुलाया। पिता ने फौरन कपड़ों को सारे पहचान की, कहा ये मेरी बेटी है। फिर पोस्टमार्टम के बाद शव को ले लिया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इधर पुलिस ने फौरन सोनू सैनी, उसके दोस्त गोपाल सैनी जो बेकसूर थे, दोनों को उठाया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उल्टा लटकाया, पैरों पे डंडे मारे, तलवों पर डंडे मारे, बहुत मार लगाई और ये कहा तुम अपनी पत्नी की हत्या का जुर्म है, कबूलो, तुमने ही पत्नी की हत्या की है। गोपाल सैनी, तुमने इसके दोस्त का इस कत्ल में साथ दिया है। दोनों नकारते रहे, लेकिन असहनीय पीड़ा सहने के बाद उन्होंने जबरदस्ती इस जुर्म को इकबाल कर लिया। दोनों को जेल भेज दिया गया। उसके बाद 9 महीने के बाद पहली बार गोपाल सैनी को हाईकोर्ट से बेल मिलती है और 18 महीने के बाद पति सोनू सैनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बेल मिलती है। दोनों बाहर मिलते हैं। अब समाज पहले वाला नहीं रहा। लोगों ने इनसे बोलना छोड़ दिया, इनके परिवार से दूरी बना ली। लोगों ने कहा कि ये तो पत्नी के कातिल हैं, इनसे दूर रहने में ही भलाई है। यहां तक इनके 2 छोटे छोटे भाई बहन थे, उनकी भी शादी आना बंद हो गई। छोटे भाई बहनों की शादियां के रिश्ते आना बंद हो गए कि ये तो कातिल हैं, लड़कियों को मार देते हैं, यहाँ कौन अपनी लड़की देगा। लेकिन इन दोनों को मालूम था कि बेकसूर हैं, पत्नी का कत्ल नहीं किया है, हो सकता है पत्नी कहीं जिंदा हो। इसीलिए ये पत्नी को ढूंढने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाते हैं। इनको मालूम था कि यही एक जो चीज है हमें समाज में फिर से पहले की तरह इज्जत से जीने के लिए सहायक होगी और हमारे जो इल्जामात हैं सारे हटने में दूर होंगे। इन्होंने बहुत खोजबीन की, संभावित ठिकाने पर पहुंचे, तमाम गांव शहर सर गली गली खोजते रहे, कोई सुराग न लग रहा था। तभी अचानक इनका एक दोस्त है जो उसने कहा तुम्हारी पत्नी जो है मैंने तुम्हारी शादी में देखी थी, वो फला जगह, आज मैंने उसी शक्ल की एक औरत गली में खड़े हुए देखी है, शायद तुम्हारी पत्नी ही है, उसका घर है, उसका पति भी है। ये सुनकर सोनू सैनी फौरन बाहर जाने की तैयारी करता है। सुबह ही वहां जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसको मालूम था कि इस तरीके से जाऊंगा तो शायद पहचान लेगी, तो फिर वो छुप जाएगी। उसने भेष बदला, कुछ तैयारी शुरू की, कुछ दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए, मुंह पर गमछा लपेटा। कुछ दिन के बाद जब वो पहुंचा तो उसने एक रेहड़ी किराए पर ली, कुछ सब्जियां खरीद ली, टमाटर प्याज वगैरह इस तरीके से रेहड़ी भर ली और सब्जी के जो बेचने वाले होते हैं उस अंदाज में उसी गली पहुंचता है जहां वो पत्नी आरती रह रही थी। दौसा के उसी जगह पहुंचा। इसने आवाज लगाई। इत्तेफाक से
आरती ही अपने घर से सब्जी लेने के लिए निकली। उसने सब्जी का भाव किया, इसने सब्जी दी, इसने देख लिया कि तो आरती है। उसको लगा कि शायद अब उसके जीवन आसान होगा, बहुत जल्द मेरे जो मुकदमा है सब खत्म होंगे, समाज में पहले की तरह मैं इज्जत से रहूंगा। उसके बाद वो फौरन थाने आया। जिस थाने में मुकदमा दर्ज था उससे कहा कि ये साहब मेरी पत्नी जिंदा है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम पागल हो गए हो, उसकी कोई हमशक्ल होगी, वो तो कागजों में मर चुकी है, उसने जिद किया मेरे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, उसको पहले कागज लेके आओ उसके नाम के, वो जिंदा है कि नहीं। अब ये बहुत मुश्किल, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्त के साथ प्लान किया और दोस्त को सरकारी कर्मचारी बताकर उस जगह भेजा और कहा मैं गांव-गांव टॉयलेट का सर्वे कर रहा हूं, जिनके घर में टॉयलेट कच्चे हैं या ठीक से बना नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट पूरे 2 लाख की रकम दे रही है। अब वो सर्वे के बहाने धीरे धीरे उस गेट पहुंचा जहां आरती रह रही थी। आरती के घर से उसके पति और आरती निकल के आती है। वो कहता है ये फॉर्म है, भर दीजिए और 2 लाख रुपए आएंगे, अपना आधार दे दीजिए। ये दोनों उसको अपना आधार देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, बाकायदा आगे कितनी तारीख मिलने की बात कर ये जो रोजगार सेवक जो व्यक्ति है चला जाता है। फिर आधार लेकर सीधे ये पति सोनू सैनी के पास आता है। फिर दोनों थाने पहुंचते हैं, पूरे आधार कार्ड, पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं पुलिस को देते हैं। इस बार पहली बार पुलिस भौचक्की रह गई। पुलिस के जो कान की पुलिस के कान खड़े हो गए। अब पुलिस को लगा शायद यदि अब हम नहीं कार्रवाई करेंगे तो शायद बात मीडिया में जाएगी, बहुत फजीयत होगी। और ये अपने आप ही विचित्र केस है। जिस पत्नी के इल्जाम में जो पति जेल जा चुका है, पत्नी जिंदा है, पुलिस पर उंगली उठेगी, पुलिस की बहुत फजीयत होगी। फिलहाल दोनों ने मथुरा पुलिस ने दौसा पुलिस को संपर्क किया। वहां से एसओजी लेकर सीधे उस जगह पहुंचे जहां आरती रह रही थी। नॉक करने के बाद उसके पति बाहर आए, आरती बाहर आई, फौरन आरती को पकड़ लिया। महिला पुलिस साथ लेकर आई, पूछताछ की। पहले नकारती रही, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आरती नहीं हूं। फिर उसके माता पिता को बुलाया गया। माँ ने पहचान लिया, लेकिन पिता ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी बेटी का डीएनए टेस्ट कराएंगे। फिर ये जो पिता है, डीएनए टेस्ट की बात से नकार जाता है। उसके बाद ये दोनों काफी देर तक बात होती है। फिर अगली तारीख पर आने की बात कहकर उनको छोड़ देते हैं। इसी दौरान जो पिता है वो भाग जाता है, फरार हो जाता है। पत्नी आरती अपने घर में रह रही होती है। वो कह रही है मेरा कोई जुल्म नहीं है, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, मैं सीधे अपने घर आई, मुझे इनका घर अच्छा नहीं लगा, इनका घर छोटा था, इनके परिवार वाले अच्छे नहीं थे, मुझे बहुत उम्मीद थी लेकिन कुछ नहीं निकला, मैं सीधे अपने कहीं और आई, मैंने कहीं और शादी कर ली, मैं आराम से अपने पति के साथ, जो दूसरा पति है, जीवन बिता रहा हूं, मुझे इनसे कोई शिकायत दिक्कत नहीं है। उसके बाद पुलिस ने इनके पिता को, आरती के पिता को फिर से गिरफ्तार करने की योजना बनाई और टीमें गठित कर दी और बहुत जल्द पिता को गिरफ्तार किया और इस संगीन मामले में अभियोजन पिता के खिलाफ दर्ज करके उसको जेल भेज दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसी कहानी से एक बात साफ ये जाहिर होती है कि महिलाएं या पति इतनी घिनौनी हरकत करके अपना जीवन खराब कर लेते हैं। एक व्यक्ति के, अच्छे खासे व्यक्ति का जीवन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति इंसान का जीवन किस तरीके से झूठे इल्जामात लगाकर, एलिगेशंस लगाकर खराब कर देता है। ये नहीं सोचता कि इसकी भी अपनी जिंदगी है, दुनिया है, यदि साथ नहीं रहना है, हमारी नहीं पट रही है तो धीरे प्यार से सम्मान से अलग हो जाना चाहिए। इस तरीके से किसी को फंसाकर उसका जीवन नर्क करना, ये मानवता की बात नहीं। दोस्तों, इस कहानी पर आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी हो सब्सक्राइब